कृष्णा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारी तरफ से इस गीता सीरीज में, जिसका नाम है 5 मिनट 5 शिक्षाएं। भक्तों, आज हम भगवत गीता के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय एक लंबा अध्याय है और यह कंक्लूजन चैप्टर है। आज हम 18वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना यज्ञ, तपस्या और दान ये तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस अध्याय में अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर तप, यज्ञ और दान ये भी तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं तो मैंने जो युद्ध नहीं करने का जो कारण बताया था सबसे पहले कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे जीत नहीं चाहिए, तो क्या मेरा वो जो त्याग था वो भी तीन गुणों द्वारा प्रभावित होता है? इस संदर्भ में अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मुझे त्याग का उद्देश्य बताइए, त्याग का उद्देश्य क्या है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। सतोगुणी त्याग में व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है, कर्म का नहीं। क्यों करता है? कर्तव्य समझकर करता है। रजोगुणी त्याग में व्यक्ति नियत कर्म का ही त्याग कर देता है। क्यों करता है? कष्टप्रद समझकर, शारीरिक क्लेश के भय से करता है। और तमोगुणी त्याग में व्यक्ति नियत कर्म का त्याग करता है। क्यों? अज्ञानतावश, मोहवश, मूर्खतावश। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि क्या सतोगुणी त्याग करना चाहिए? भगवान कहते हैं, हाँ बिल्कुल अर्जुन, सतोगुणी त्याग करना चाहिए। तब अर्जुन पूछते हैं कि अगर सतोगुणी त्याग कोई व्यक्ति नहीं करता है तो क्या? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, वह इस संसार चक्र में घूमता रहेगा, वह माया के पास में बंधा रहेगा। भक्तों, 18वें अध्याय में भगवान ने 3 मुख्य चीजों को बताया है। पहला है कर्म, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है भक्ति। पहला श्लोक से 12वें श्लोक में भगवान ने कर्म को समझा दिया है। 13वें श्लोक से 40वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान को समझा दिया है और उसके बाद भगवान भक्ति को समझाते हैं। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम कर्म से, निष्काम कर्म से हम कैसे भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं या जो भी कार्य करते हैं उसमें 2 पार्ट हैं, एक अच्छाई और दूसरा उसमें दोष होता है। जब हम कोई भी कर्म को भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें जो दोष होता है उसको मिटा देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। अब बचा सिर्फ अच्छाई। भगवान उस अच्छाई को स्वीकार करते हैं और उसके बदले में भगवान उस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उसी ज्ञान के आधार पर जब व्यक्ति दूसरी बार कोई कर्म करता है तो उसमें ज़्यादा शुद्धता होती है और ये प्रोसेस चलता रहता है और धीरे धीरे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते रहता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि निष्काम कर्म योग, बिना कोई कामना के जो कर्म करते हैं भगवान उसके फल को भगवान को जब अर्पण करते हैं उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग से व्यक्ति ज्ञान योग में आता है
और ज्ञान योग से व्यक्ति भक्ति में आता है। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाते यावान चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान कहते हैं अर्जुन, केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे इस यथा रूप में जान सकता है और भक्ति के कारण ही कोई मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। अर्जुन गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गुह्यतम बात बताता हूं जिससे तुम्हें ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि तुम्हें क्या करना है। भगवान कहते हैं वही श्लोक जो हमने 9वें अध्याय में सुना था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें सिर्फ ये 4 चीज करनी है। मन मना, सदैव मेरा चिंतन करो। मद भक्तो, हमेशा मेरी भक्ति करो। मध्याजी, मेरी उपासना करो। और माम नमस्कुरु, मुझे दंडवत करो। यही 4 चीज तुम्हें करना है। अब अर्जुन पूछते हैं लेकिन और चीजों का क्या, और धर्मों का क्या, उनका क्या होगा? अब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। उन सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम वीर हो, तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम एक पति हो, तुम कुरुवंश के हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये सब को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। इसे ही कहते हैं सच्ची शरणागति। तब अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, ये छोड़ने से, इन चीज़ों को छोड़ने से पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन शोक मत करो, मैं तुम्हें उन सभी पापों से उद्धार कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। भक्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम लोगों को जानना है। भगवत गीता एक कविता है, एक गीत है, और ये कविता होने के नाते इसमें एक जो थीम होता है, जहाँ से कविता शुरुआत होती है वहीं पे कविता ख़त्म भी होती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ किया है और यहाँ पर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वो खत्म करते हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं अशोचानम वशोचास्त्वम, यानी तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक नहीं है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं अंत में माँ शुचा, शोक मत करो। तो ये एक कविता के रूप में भगवान ने कहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हमें समझनी चाहिए। अब भगवान हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि गीता पढ़ाने का, गीता पढ़ने का और गीता सुनने का क्या लाभ है। सबसे पहले भगवान गीता पढ़ाने का लाभ बताते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे इस गीता को जो पढ़ाता है उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, वो मेरे वैकुंठ धाम में प्रवेश पाता है और वो मेरा सबसे प्रिय मित्र बन जाता है। गीता पढ़ने का लाभ अब भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है उसे ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है, ज्ञान यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस गीता को सुनता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो शुभ लोक को प्राप्त होता है। अब याद कीजिए भक्तों, गीता शुरू हुई थी धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से जो उन्होंने संजय से पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध की इच्छा रखते हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। और संजय यहाँ पर उत्तर देते हैं। संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर मम। संजय कहते हैं कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पे भक्त अर्जुन हैं वहाँ पे
यश, विजय, कीर्ति और प्रबल नीति रहेगी ही रहेगी। इसलिए हे महाराज, युद्ध पांडव ही जीतेंगे। अब भी समय है महाराज, इस युद्ध को रोक दीजिए, अन्यथा इतने नरसंहार को बचाइए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, अगर विधाता चाहते हैं कि युद्ध हो तो युद्ध होगा संजय। अगर विधाता चाहते हैं कि दुर्योधन मरे तो दुर्योधन मरेगा संजय। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं निस्सहाय हूँ। और यहाँ पर वो शांति से धृतराष्ट्र बैठ जाते हैं। आइए अब हम इस अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, यानी त्याग द्वारा योग। शरणागति इसका विषय है और ये जगत के बारे में बताता है। 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। आइए हम इन्हें ग्रहण करते हैं। पहली शिक्षा, उद्देश्य को अच्छी तरह से जानिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसके उद्देश्य को जानना चाहिए। उद्देश्य को अगर हम जानेंगे तो हमें कार्य करने का लाभ प्राप्त होगा, हम अच्छी तरह से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर हमें त्याग भी करना है तो हमें उसके उद्देश्य को जानना होगा। भगवान ने हमें ये मनुष्य तन दिया है, किस लिए दिया है? इसका भी एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हमें जानना है कि मुझे ये क्यों शरीर, भगवान ने ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है मुझे। और जब हम इसको जान लेंगे कि मनुष्य जीवन भगवान से, भगवान के चरणों में प्रेम और भगवान की सेवा के लिए मिला है, तब हम भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी शिक्षा, अपने स्वभाव को पहचानिए। हमें अपने स्वभाव को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। हम अपनी स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे तो हमें एक प्रकार की नेचुरल संतुष्टि मिलेगी। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वो कार्य उनके नेचर के अगेंस्ट होता है। तो हमें अपने स्वयं के स्वभाव के अनुसार कोई भी कार्य करना चाहिए, अपने स्वयं स्वभाव को पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए। इससे एक लाभ और होगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, अगर हम अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पण करें तो। तीसरी शिक्षा, भगवान हमें मजबूर नहीं करते। प्रेम के संबंध में बल का प्रयोग नहीं होता है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हम उनसे ज़बरदस्ती प्रेम करें। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हम ज़बरदस्ती उनकी बातों को मानें। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हम गीता को अपने जीवन में ज़बरदस्ती उतारें। नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम इसे स्व इच्छा से करें, अपनी प्रेरणा से करें, क्योंकि प्रेम में दबाव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण हमसे अनकंडीशनली प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनसे अनकंडीशनली प्रेम करें। चौथी शिक्षा, सीखने के लिए सिखाइए। अगर हम भगवत गीता को सीखना चाहते हैं तो हमें इसे दूसरों को सिखाना होगा, दूसरों को बताना होगा। अगर हम ज़्यादा लोगों को नहीं बता सकते हैं तो कम से कम अपने परिवार वालों को ही बताएं, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को हम इन गीता का ज्ञान बताएं, सिखाएं, तब जाकर के हम और ज़्यादा सीख पाएंगे। पांचवी शिक्षा, कृतज्ञता से आनंद। संजय आनंद में हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में कृतज्ञता है। संजय को बहुत कुछ मिला जिसके लिए वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें भी अगर किसी से कुछ भी अच्छा मिलता है तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और जब हम कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे तो हमें आनंद का अनुभव होगा और हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार आज की 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, आज हम भगवत गीता के इन शिक्षाओं को विराम देते हैं और आपसे एक बार विनम्र निवेदन करते हैं कि आप कृपया इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनें, ग्रहण करें और दूसरों को इन शिक्षा को बताएं। और जितनी ज़्यादा हो सके इन शिक्षाओं को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपके मन में कोई संशय या प्रश्न है तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछें। एक बात और भक्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
अभी हमने गीता की शिक्षाओं को और गीता सीरीज को कंप्लीट किया है। हम चाहते हैं कि इसी सीरीज के ऊपर एक क्विज कंपटीशन, क्विज प्रतियोगिता आयोजित करें, लाइव क्विज, जिसमें आप लोग सारे आप सभी भक्त लोग सम्मिलित होंगे और इसमें भाग ले सकेंगे। इसका लाभ यह होगा कि आपको गीता पढ़ने में और समझने में आसानी होगी और आप अच्छी तरह से गीता को अपने जीवन में उतार पाएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ यस क्विज लिख करके कमेंट में हमें अवश्य लिखें। हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे और इसके बाद हम क्विज कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। याद रखिए भक्तों, यह निःशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं लग रही है। आपको सिर्फ क्विज अटेंड करना है लाइव और उसी का उत्तर देना है और उसी के आधार पे आपको प्राइज भी दिया जाएगा। और अंत में आप सबों का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबों सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा।